हेलो एंड वेलकम गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं और थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं लाइक क्या पॉसिबिलिटीज अभी लग रही है मुझे मार्केट में। है ना, पहली बात तो एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर ना एक डबल बॉटम बना हुआ है। निफ्टी का चार्ट आपको सामने खुला है, निफ्टी इंडेक्स का चार्ट, और आप यहाँ पे देखोगे ना, ये इट्स फॉर्मिंग डबल बॉटम। है ना, अब डबल बॉटम बन गया है तो देर इज चांस कि यहाँ से रिकवरी आने के चांस अच्छे खासे हैं। अब ये एक दिन में आए, 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, है ना, ऐसे। बट हमेशा ध्यान रखना है इसी चीज़ का कि स्टॉप लॉस क्या है ना। हमेशा इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर स्टॉप लॉस के लिए अगर हम कंफर्टेबल नहीं हुए तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हमने कल प्रीवियस सेशन में ही बताया था, मैसेज ही ड्रॉप किया था व्हाट्सएप पे ग्रुप में, कि यहाँ से अच्छा ब्रेकआउट, मतलब एक तरह से मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। स्टॉप लॉस के साथ प्रॉपरली आप पोजीशन बना सकते हो, विच इज़ हैपनिंग। एंड रीजन आल्सो दैट कि ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, है ना। टेक्निकल में हर चीज़ काम करती है, टेक्निकल में सब काम, मतलब जो भी मैंने पढ़ाई रखी है ये चीज़ें, वो सब काम कहीं ना कहीं कर रही है। अगर आप 2 से 3 चीज़ों पे फोकस कर लोगे बहुत है। सब पे कर लिया तो बहुत ही बढ़िया है, पर कई बार सब पे भी करना बहुत ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि कंफ्यूजन लग जाते हैं बहुत बहुत। इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने से भी अच्छा है कि आप 1 या 2 चीज़ों पे मास्टरी कर लो। मास्टरी करनी ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं ना कि हमको आता है, टेक्निकली आता है। आना अलग चीज़ है, मास्टरी करना अलग चीज़ है। एज, जो मैं एज के बारे में हमेशा बात करता हूँ, एज होनी ज़रूरी है। अगर आपकी मार्केट में एक एज है ना, कोई बिजनेस आप कर रहे हो, उस बिजनेस में अगर आपकी एज नहीं है ना, आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो फ़ायदा क्या है। तो ऐसा है, गूगल करके या फिर यूट्यूब कुछ भी देख कर, या कुछ भी आप ट्राई करके कुछ भी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, तो rather देन बेटर पहले आप थोड़ा अंडरस्टैंड करो, बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करो, एंड कैसे थिंग्स वर्क करते हैं वैसे समझने की कोशिश करो। आपके लिए बहुत बड़ा एक एसेट और एक स्किल सेट हो सकता है, लाइक ये। राइट, यहाँ से हमने ब्रेकआउट देखा, कंटिन्यू मोमेंटम मिला, लगा था ऊपर जाना चाहिए था पर नहीं हुआ, वापस नीचे आया, रिट्रेस किया, है ना, रिट्रेस कर रहा है, देखो प्राइस रिट्रेस कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो थिंग्स कुड बी, है ना, वेरी मतलब लुक्रेटिव हो सकता है, अच्छा मोमेंटम मिलने की चांस हो सकता है रिकवरी पे आ जाए, यू नेवर नो। टॉप से अगर हम देखा जाए, टॉप से देखा जाए तो निफ्टी ऑलमोस्ट 12% अराउंड करेक्ट दे चुकी है, करेक्शन दे चुकी है, 12-13% के आसपास करेक्शन दे चुकी है। अगर मैं प्रीवियस डेटा होगा, अगर आपको स्टडी कराता हूँ तो whenever 20%, 23%, 24, 25, एंड उसके बाद 15 या 13, 14, 12% के आसपास जब भी करेक्शन दिखाई दे मार्केट में, तो उसके बाद एक देर आर चांसेस, हाईएस्ट चांसेस कि दैट अब यहाँ से रिकवरी आ सकती है, यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है ना, पॉसिबिलिटीज होती है इस चीज़ की। और ये मैं बेसिस ऑन द प्रीवियस डेटा। अब मार्केट में मेन जो गिरावट का एक रीज़न भी, वो भी ये भी है कि मार्केट में टेंशन बहुत चल रही है वर्ल्ड वाइड, अगर देखा जाए तो। ट्रम्प ने मेक्सिको, कनाडा और चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया है ना। जब टैरिफ लग जाते हैं ना मार्केट में, दो बड़ी कंट्रीज में, डब्ल्यूटीओ का एक वो जो एग्रीमेंट है कि वर्ल्ड ट्रेड, है ना, फ्री ट्रेड। अब चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं, फिर भी हम ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान से रिलेशन सही नहीं, फिर भी हम ट्रेड करते हैं। तो टैरिफ जो लग चुके हैं ना, टैरिफ कहीं ना इन्फ्लेशन, ग्लोबल इन्फ्लेशन को राइज करने की कोशिश करती हैं, उसके तरफ अंदेशा लेके आते हैं। साथ साथ जो यूएस में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो नो इम्पैक्ट जरूर करती है पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट को। और इस अग्रेशन के साथ ट्रम्प जा रहे हैं चीज़ों को लेकर, कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो कि पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन यूएस मार्केट और अदर मार्केट, मतलब लाइक उनके मार्केट्स को लेकर। तो एफआईएस कहीं और पैसा लगाने की जगह यहीं उनके उनके ही देश में, उनके घर में पैसा लगाएंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। इंडियन मार्केट की रिकवरी के मेन रीजन एक तरीके से ये भी है कि एसआईपी का जो अमाउंट आ रहा है हर मंथ, हर इन्फ्लोज जो आ रहे हैं, इन्फ्लोज बहुत अच्छे हैं, तो इन्फ्लोज की वजह से भी मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का एक रीज़न आप समझ सकते हो। और अगर हम यहाँ पे देखें तो मोमेंटम मिला कंटिन्यू, अब यहाँ से मिलने के चांस अच्छे हैं। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड में लगा दिया ट्रेंड लाइन, अब यहाँ से मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश हम कर सकते हैं। हम ये रिकॉर्ड हो रही वीडियो, तो डेफिनेटली आप कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। निफ्टी का व्यू मैंने सिंपल शब्दों में समझा दिया है, वापस रिकवरी होने के चांस अच्छे बनते हैं यहाँ पर। अब ऐसे केसेस में कई सारे अच्छे स्टॉक्स भी होते हैं जिनको आप अच्छे टाइम पर लेने की कोशिश कर सकते हो। बैंक निफ्टी की बात कर लो, बैंक्स भी हम देखें, निफ्टी बैंक निफ्टी एक तरीके से साथ साथ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टॉप 10 कंपनीज में 2 से 3, 2 बैंक तो बड़े बड़े बैंक ही है ना, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, कोटक हो गया, एसबीआई हो गया, 4-5 बड़े बैंक ही, तो वो चलेंगे तो ये भी चलेगा ही चलेगा। तो ये भी एक रीज़न है। तो इसका भी हम ध्यान रखें बैंक निफ्टी में। सिमिलरली अगर आप कुछ और समझना भी नहीं भी चाहते ना, तो आप सिंपल अपने सिस्टम को फॉलो करो ना, आपको कोई और चीज़ करने फॉलो करने की जरूरत है ही नहीं। है ना, जितना मैकेनिकल सोचते जितना हम ऑटोमेट कर देते चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा आपके लिए वर्क करती है चीज़ें। आप अगर मैकेनिकल सोचना स्टार्ट कर दोगे, है ना, नंबर्स के टर्म्स में सोचना स्टार्ट कर दोगे, तो इट विल, मतलब ये आपको हेल्प करेगा ना, आपके लिए ज़्यादा
वर्क कर पाएगा ये, है ना। सिमिलरली जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह होते हैं वो तो आपने देख ही लिए, यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था तो यहीं से वापस रिकवरी आ गई, है ना। हमने पोजिशनल सेल भी दिया था, है ना, पोजिशनल सेल भी दिया था, मैंने पर्सनली दिया था, और उसके बाद वो मौका मिला भी, अच्छा खासा गिरा भी सही। जब भी आपको कोई भी ट्रेड या टारगेट आपको 1:1 मिल जाए, 1:1 मिल जाए, 1:1.5 मिल जाए, 1:2 मिल जाए, तो इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल कि आप खुद ही उसको बुक कर लो। ऐसा मत सोचो कि हम बहुत रख सकते हैं, अपडेट आएगा ये सब, आप खुद से अगर कर लोगे ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज क्या होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि कुछ और अच्छा होगा पर होता नहीं है। जो आ रहा है वो तो कम से कम हम बुक करें। ऐसे कई सारे ट्रेड्स होते हैं नॉर्मली प्रॉफिट में आने के बाद वो एकदम से लॉस में जाते हैं, और ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स के जो ट्रेड्स वगैरह होते हैं वहाँ पे तो आपको थोड़ी जल्दीबाजी या आपको थोड़ी फुर्ती दिखानी बहुत जरूरी है। आगे आ जाता है फाइनेंशियल निफ्टी का चार्ट देखोगे तो फाइनेंशियल निफ्टी भी सिमिलर स्ट्रक्चर वाइज ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर इसका भी। अब मिड कैप की बात करें तो मिड कैप 600 700 पॉइंट के आसपास है। देखो मार्केट में लार्ज कैप ये होते हैं क्योंकि गिरते भी कम है चढ़ते भी कम है। स्मॉल कैप मिड कैप अच्छे होते हैं, ग्रोथ अच्छी हो सकती है, देयर इज अ ह्यूज वे टू गो, बहुत 10x 20x के अपॉर्चुनिटी रखते हैं मिड कैप। तो वो कंपनी जो होती है उनमें से भी कुछ कंपनी बहुत अच्छा करती है। तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सेफ्टी प्रेफर करते हैं। कई लोग जो होते हैं मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, बिकॉज मंथली बेगर स्टॉक्स ढूंढना वहाँ थोड़ा सा रहता है, तो करेक्शन भी वैसे ही होगा वहाँ पे। और स्मॉल कैप आर लाइक बहुत बहुत अच्छा, और मतलब चला चांद तक नहीं तो रात तक वाला टाइप भी हो सकता है। तो कुछ कंपनी ऐसी भी हो सकती है 10x 20x 550x और 200x भी हो जाए, इससे ज़्यादा भी कंपनी हो सकती है। तो आप, है ना, स्मॉल कैप को लेकर वैसे ही करो। तो स्मॉल कैप का इन्वेस्टमेंट भी वैसे हिसाब से करना चाहिए, है ना। ह्यूज अमाउंट पुट करना इज नॉट गुड ऑलवेज। तो यहाँ पे आप देखते हो प्रीवियस जो अपना इलेक्शन का रिजल्ट था उसके बाद जो लो बना था उसके आसपास आकर मिड कैप ने एक वापस एक बना दिया है, और यहाँ से रिकवरी के चांसेस बन सकते हैं। अब मैं एज अ अपॉर्चुनिस्ट और ऑफ एक तरह से अगर आप यहाँ पे थोड़ा मतलब होपफुल रहोगे ना तो यहाँ से रिकवरी के चांसेस कोशिश करोगे देखने की। तो वो टाइम बहुत जरूरी है ना। छोटा सा भी करेक्शन आता है तो पैनिक नहीं करना होता है, पैनिक करना हमेशा खराब होता है मार्केट के लिए। सिमिलरली अगर हम देखें स्मॉल कैप का स्ट्रक्चर देखें, स्मॉल कैप भी ऐसे लेवल पर है और वहीं से रिकवर होने के चांस बन सकते हैं। टॉप से अगर आप स्मॉल कैप देखोगे तो स्मॉल कैप करेक्ट हो चुका है 20%, मिड कैप करेक्शन हो चुका है यहाँ पर टॉप से लेकर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 18-20%, राइट। तो आप समझ सकते हो रिकवरी कैसे मिलती है, मोमेंटम वैसे मिलता है। सिमिलरली अगर मैं मिड कैप की बात करूँ तो मिड कैप में जब रिकॉर्ड होता है मई 2023 के अराउंड, तो देख लो कितना मोमेंटम दे चुका था, 84%, है ना, इट्स ह्यूज। तो आप ऐसे रिटर्न रिटर्न देखते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव सोच पड़ जाते हो, आपको लगता है कि अब तो बड़े मज़ा ही आ गया। ऐसे ही यहाँ पे देखो स्मॉल कैप ने कितना 100% रिटर्न दिए, है ना। तो जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, बट वही वही मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड SIP का जो पोर्टफोलियो है अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो उसमें हम बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाते हैं ना। कई सारे क्लाइंट्स जो होते हैं बहुत अच्छे खासे लेवल पर कम से कम अमाउंट पुट करना है, कब वहाँ पे मोमेंटम देना है, और वो लॉन्ग टर्म की जर्नी है। लॉन्ग टर्म की जर्नी को अगर आप वैसे देखोगे समझोगे सीखोगे तो बहुत आपके लिए हेल्प करेगा। कल प्रीवियस एक वीडियो बना रखी है उसको भी आप जाकर देख सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आगे हम बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे देखिए आप ये पिछले जनवरी 2022 से लेकर 23 तक देखोगे तो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक मोमेंटम ही नहीं मिला। स्मॉल कैप में कोई खास मूव नहीं मिला, मतलब रिटर्न नहीं मिला। ऐसे प्रीवियस लेकर 2017 से लेकर 2030 तक यहाँ भी कोई खास मूव नहीं मिला। तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि जब रैली चले, जब मौका मिले तो भी आप वहाँ पे एक अच्छा सम एंट्री हैंडसम सम अगर इकट्ठा करके डालते हो तो वो ज़्यादा आपके लिए। मिड कैप का ये, हाँ ये मिड कैप का एक्चुअली इंडेक्स खोल दिया था मैंने, फ्यूचर खोल दिया था। ये सेम इन मिड कैप का भी सिनेरियो सेम ही है यहाँ पर, राइट। निफ्टी की बात करो तो निफ्टी अलग चली है। निफ्टी ने ऐसा नहीं किया है कि 2018 से लेकर 2020 में कोई रिटर्न नहीं दिया है, ऐसा नहीं हुआ। ना ही 2021 में लेकर 2023 में ऐसा कोई रिटर्न नहीं मिला, रिटर्न मिला है वहाँ पे डेफिनेटली, है ना। यहाँ पर मौके ढूंढो, 94%, इट्स ह्यूज। आप किसी स्टॉक में भी अगर देखोगे ना तो आपको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा और आप होल्ड नहीं कर पाओगे। जब हम इंडाइसिस के थ्रू जाते हैं तो इंडाइसिस में क्या चीज़ अच्छी होती है कि इंडाइसिस सिर्फ एक कंपनी नहीं है, दो कंपनी नहीं है, तीन कंपनी नहीं है। आपने पूरी रिसर्च करी, दुनिया भर का दिमाग लगा लिया, चार जगह आपने पूछ लिया, सर्च कर लिया, उसके बाद ही अभी गलती होने के चांसेस बनते हैं। इंडाइसिस आर नॉट गोना गो रॉन्ग, देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे ऐसा बनेगा। दूसरी चीज़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनके ETFs वगैरह होते हैं, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होते हैं। तो ये प्रॉपर्ली मैनेज होते हैं ना, निफ्टी प्रॉपर्ली मैनेज होती है। तो निफ्टी 20, मिड कैप 20, स्मॉल कैप 20, निफ्टी 500 वाला जो है पूरा सेक्टर, जो कोई सेक्टर ही उठा लिया, IT हो गया, फार्मा हो गया, FMCG हो गया, हेल्थ केयर है, राइट, इंफ्रा सेक्टर है, कोई जो सेक्टर्स ही होते हैं, CPSC है। तो ये सेक्टर्स ही होते हैं ना, सेक्टर्स ज़्यादा सेफ होते हैं, है ना, सिक्योर होते हैं। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड बीज है, सिल्वर बीज है ना। नेस्डेक का अगर आपको चाहिए तो नेस्डेक का, मोतिलाल ओसवाल का नेस्डेक फंड है। हैंस अगर आपको हांगकांग का चाहिए तो हैंग सेंग फंड है ना। और मल्टी कैप फंड्स हैं, ग्रोथ है ना, डिजिटल इंडिया फंड्स है, बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो हम आपको उसके थ्रू हेल्प कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो वो एक चीज़ है। तो कब मोमेंटम आप देख सकते हो इस चीज़ को, है ना, कहीं सिचुएशन आता है मार्केट, ये मार्केट का एक ना बेसिक आइडिया है। तो
मार्केट में पैसा है ना बिहेवियर के बेसिस पे बनता है, आपका बिहेवियर कैसा है पैसे को लेकर। राइट, अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हो कि नहीं अरे यार इतना टाइम से पैसा ही नहीं मिला, लॉस हो गया, मेरे को दिमाग समझ में नहीं आ रहा कुछ भी समझ नहीं, तो आप क्या लगेंगे बहुत जल्दी लोग निकल जाते हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं उनको रोकने में, उनको साइकोलॉजिकली समझने में एक पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। ये देख सकते हो आप 66% के आसपास होने, तो मौके जब भी मिलते हैं, मौके अच्छे खासे मिलते हैं। जैसे हैंग सेंग में अभी पिछले अगर 2-3 हफ्ते जनवरी से मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 30% के अराउंड रिटर्न मिल चुके हैं। ये आप हैंग सेंग का रिटर्न देख सकते हो। हैंग सेंग नहीं, ये निप्पॉन इंडिया 20 करके है। और अगर आप इसे देखोगे तो बहुत अच्छा लेवल 320 का 399 के आसपास है, और आज भी अच्छा ब्रेकआउट दिया। रीजन उसका ये है कि कल का मार्केट अच्छा था, है ना। 23-26% के आसपास रिटर्न है। इससे पहले जब चाइना का स्टिमुलस हुआ था तो उस टाइम पे भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला इसमें, है ना। तो चीज़ें ऐसे ही रहती है, तो वो पूरी नज़र रखना जानना ज़रूरी है। गोल्ड की मैं बात करूँ तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग है। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी और बाकी एसेट क्लास की बात कर ली है। गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड एक तो सेंट्रल बैंक बाय कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक बाय कर रहे हैं। दूसरी चीज मार्केट ग्लोबली कहीं टेंशन होती है, ग्लोबली कहीं ना कहीं तनतनी होती है ना, खींचातान होता है, या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती है लाइफ में, मतलब एक तरह से ग्लोबल सिनेरियो में, तो वहां पर क्या होता है गोल्ड लोग प्रेफर करते हैं ना, वो एक तरह से सेफ्टी, पैसा पार्क करने की जगह मानते हैं कई लोग इसको, गोल्ड को। ये नीचे भी गिर जाएगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कई लोगों को, बिकॉज दे नो अबाउट इट कि गोल्ड तो है ही है। तो सिमिलर गोल्ड का ऐसे वजह से प्राइस बढ़ रहा है ना। और ब्रिक्स, आपने करेंसी का नाम सुना होगा, जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका यूज कर रहे हैं फॉर द डी डॉलराइजेशन, है ना, डॉलर को कमजोर करने के लिए कहीं ना कहीं। तो वो भी एक रीजन है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी चलती है जो कहीं ना कहीं न्यूज़ पढ़ने से, ऐसा पढ़ने से नहीं आती। मैं न्यूज़ वगैरह ज्यादा फॉलो नहीं करता, रीजन बीइंग इज बिकॉज कई सारी न्यूज़ में फेक होता है, पीआर होता है ना, कई सारी मैं बता दूंगा आपको। तो यू शुड मोर प्रेफर योर चार्ट्स, या आपकी स्ट्रेटजी आपकी क्या काम करी, न्यूज़ पढ़ भी लोगे तो क्या मिल जाएगा। तो वो सेम कल मतलब पहले हमने सिल्वर गोल्ड में अच्छा शॉट भी देखे थे, शॉट बने भी थे, मोमेंटम मिला, है ना, थोड़ा बहुत मिला भी सही यहाँ पे। अगर प्रॉपर जैसे यहीं पे दिया था ट्रेड, उसके बाद अच्छा गिरा भी सही, नीचे उस दिन भी गिरा, पर वही आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉसेस, स्टॉप लॉस कितने हैं, लॉसेस अगर होते हैं तो, और आपके अर्निंग्स तो फिर आप नॉर्मल से यहाँ एंट्री मिली, प्रॉपर मोमेंटम मिला, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि रोज मौके मिलते हैं, रोज मौके मिलते हैं, तो प्रॉपर समझ के जानकर कुछ प्लानिंग की जाए, ज़्यादा अच्छा है। जस्ट बिकॉज आपको कुछ दिख गया, यहाँ पे लॉन्ग दिया था कल हमने, है ना, सिल्वर का मोमेंटम अच्छा मिला है, आप ग्रुप से जो जुड़े हुए लोगों को पता होगा। ऐसे ही क्रूड की हम बात करें, 6155 क्रूड का भी शॉर्ट बना था काफी अच्छा खासा, है ना, क्रूड में भी देख लो। अब क्रूड में क्या हो रहा है कि क्रूड एक अच्छे लेवल पर है। अगर कॉमेक्स हम देखें ना तो ईमेल चार्ट से बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ तक के लेवल एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर ये यहीं को सस्टेन कर जाता है, अगर यहीं सस्टेन कर जाता है 6100 से अराउंड सस्टेन कर जाता है, तो वेल एंड गुड है। हो सकता है वापस इस लेवल के आने के बाद यहाँ पे आए, बट वही मैंने कहा ना, क्रूड बहुत अच्छा एसेट क्लास है। अगर क्रूड समझ में आ गया आपको तो क्रूड में बहुत बड़ा मजा आएगा, क्योंकि बहुत सिंपल सादा सीधे सीधे तरीके से चलता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा वोल्टाइल नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है यहाँ पे। तो फॉरेक्स, गोल्ड, सिल्वर, इंडाइसेस, क्रूड, ये इनमें बहुत ट्रेडिंग होती है, लाइक बहुत हैवी वॉल्यूम्स होते हैं यहाँ पर, है ना। लोगों को एक टाइम के बाद वो एसेट क्लास पसंद आते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं सुकून होता है, शांति होती है, सेफ्टी होती है। इसलिए वो ऐसी जगह पर प्रेफर करते हैं। नेशनल गेस देख लो, नेशनल गेस में बहुत अच्छा मौका था, मैंने मिस किया, बट क्योंकि रीज़न ये है ना कि आदत पड़ी हुई है बहुत ऐसे फटाफट फटाफट मूव करने की। अब इसमें इतने फटाफट मूव मिल नहीं रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, आप देख सकते हो। February 5 से लेकर अभी हम देखें 13 फेब तक, तो आप देख सकते हो 283-84 के आसपास से लेकर अब तक अगर मोमेंटम देखोगे, 32 पॉइंट का मूव मिल चुका है, 11% के आसपास का मूव मिल चुका है, और ट्रेंड बिल्कुल ट्रेंड अप साइड ही है ना। 15 मिनट का चार्ट भी देखोगे ट्रेंड अप साइड ही है, बीच में जो मौके मिले ट्रेंड लेने के, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ऐसे मौके मिल सकते हैं। राइट। कॉपर की बात करें तो कॉपर का मैंने जो ट्रेंड था प्रॉपर आइडिया दे दिया था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आपको ये भी कंफर्टेबल होना जरूरी है। ट्रेंड फॉलोइंग, ट्रेंड फॉलोइंग से बेस्ट कुछ भी चीज़ नहीं होती। ट्रेंड फॉलोइंग करोगे तो आपको एक कुशन मिलेगा, सेफ्टी मिलेगी। देखो आज मॉर्निंग में ओपन होते ही चला दिया, अब कल अपडेट तो मैंने डाल दिया था, देन आप उस अपडेट को कैसे लेते हो देखते हो, वो चीज़। ये चीज़ हो गई। अब मैं फटाफट से निफ्टी के स्टॉक्स पे आ जाता हूँ। मार्केट अच्छा है तो क्या कोई ऐसे स्टॉक है जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हमको। देखो मेटल्स को लेकर मैं ना हमेशा एक व्यू क्लियर रखता हूँ कि मेटल्स यार सगे नहीं होते किसी के। मेटल्स बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, मेटल्स बहुत ज़्यादा सिग्लिकल होते हैं, है ना, ऐसे 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 ग्रो करेंगे। अब छोटा चार्ट देखा तो आपने आर लिखा, डेली चार्ट भी देख लो। मेटल्स का मतलब गोल्ड सिल्वर नहीं, मतलब वो भी सिग्लिकल है पर वो इतने ज़्यादा नहीं है, बट अपने ये स्टॉक्स होते हैं। और दूसरी चीज़ इंटरेस्टिंग समझने की कोशिश करना, चाइना जो है ना मेटल्स का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। अभी आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के ऊपर क्या हुआ है, चाइना ट्रम्प ने लाइक चाइना के ऊपर एल्यूमिनियम जो इंपोर्ट है ना उस पर 25% का टैरिफ लगा दिया। मैंने अपडेट भी डाला है इस चीज़ का। जो 25% का टैरिफ है उसकी वजह से क्या है कि जो चाइना डंप कर रहा है ना, अब क्या होता है मैन्युफैक्चर का हब है,
मैन्युफैक्चरिंग का हब है चाइना, इतना मैन्युफैक्चरिंग है उसके पास, इतनी फैसिलिटीज है, इतने कम प्राइजेस में वो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर देगा जिसका आपकी कोई हद नहीं है। तो जब आपको कम प्राइस में मिलेगा तो आपका कोई देश का देशभक्ति थोड़ी ना जागेगी, आप यही सोचोगे यार मुझे बिजनेस करना है या मैं यही सोचूं। हम क्या करेंगे, हम चाइना से मंगवा लेंगे, ये मंगवा लेंगे, वो करवा लेंगे, तो वो कम आप कहीं ना कहीं अपने देश में कम पैसों में कम कम अच्छे मार्जिन पे अगर आपको कोई सामान मिल रहा है तो आप डेफिनेटली उसको प्रेफर करोगे। और उस मार्जिन पे हमारी इंडियन मेन पावर या इंडिया में या फिर किसी भी दूसरी कंट्री में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बहुत आगे की सोच चुका है, वो प्राइसेस इतने कम कर देता है। तो उसकी वजह से क्या है, जो इंडियन मैन्युफैक्चर है या इंडियन प्रोडक्शन जो है, जैसे टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, हिंडाल्को है, इनके मार्जिन कम हो जाते हैं क्योंकि इनसे कोई लेगा नहीं, क्योंकि ये महंगे पड़ेंगे, वो सस्ता पड़ेगा, उससे ले लो ना भाई फिर तो। स्टील चाहिए मैं उससे ले लूंगा, एल्यूमिनियम चाहिए उससे ले लूंगा, कॉपर चाहिए उससे ले लूंगा। तो आप समझने की कोशिश करो, इस वजह से कहीं ना कहीं ये रीज़न है कि चाहे टाटा स्टील के अर्निंग्स अगर आप देख सकते हो तो अर्निंग्स भी कम हुए, बिजनेस भी कम हुआ है, अर्निंग्स भी कम हुआ है, बिजनेस भी तो रेवेन्यू बढ़ा है थोड़ा बहुत, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो अर्निंग्स और बिजनेस दोनों सही बढ़ हुए हैं। तो मतलब ग्लोबली भी चेंज समझनी जरूरी है, पर हमारा क्या, हम कैसे करें, हम बस ये करें, हम क्या कर सकते हैं दादा दादा, हम ये कर सकते हैं कि ट्रेंड बनाए, ट्रेंड मिला लिया, नहीं मिला नहीं मिला। नहीं, तो एक तरह से आप मेटल्स को लेकर इस चीज़ को लेकर कंफर्टेबल हो कि मेटल ऐसे ही काम करते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील का इसका जो स्टॉक है वो था ठीक है, बट टाटा स्टील वगैरह है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं आपके ऊपर अगर पढ़ोगे इसके बारे में तो। बजाज फाइनेंस इज गुड स्टॉक, बहुत लंबे टाइम से बॉटम से देते आ रहे हैं तो बात करते आ रहे हैं, तो कुछ नहीं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा मैं। बजाज फाइनेंस इज गुड है ना, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल वगैरह है, तो ये कैश मतलब स्विंग्स वगैरह ट्रेड बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी कहीं ट्रेड बन नहीं रहा है यहाँ पे। सिप्ला वगैरह बढ़िया है, ये ट्रेंड लाइंस कुछ बन सकती है आई थिंक, यहाँ पर नहीं है ऐसा कुछ भी। और मार्केट का सिनारियो ऐसे होता है ना, तो शूटअप भी बहुत जल्दी मिलता है ना, जब मार्केट में बहुत जल्दी शूटअप मिलेगा तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, फॉल भी होगा तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज बहुत जल्दी क्विक मोमेंटम और क्विक डिसीजन लेना बहुत आसान नहीं होता। यूपीएल, यूपीएल आप देख सकते हो, यूपीएल इज वेरी स्लीक एंड मतलब सिंपल है ना, मतलब बहुत अच्छे से वर्क करने वाला स्टॉक है ये। तो आप देख सकते हो 636 के आसपास आ चुका है वापस से, है ना, और बॉटम से भी देखो तो बहुत अच्छी रिकवरी। इसके पिछले कुछ टाइम पहले अर्निंग बहुत गंदे आ रहे थे, अब अर्निंग्स थोड़े डिसेंट आ चुके हैं, इसकी अर्निंग्स अच्छी है, देखो आप प्रॉफिटेबिलिटी कुछ एस्टिमेट्स क्या थे रिपोर्टेड क्या हुआ है, राइट, और अर्निंग रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि वापस से जो प्रीवियस जो यूपीएल का जो स्टॉक है ये निफ्टी का हुआ करता, निफ्टी से बाहर कर दिया था इसको, जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उन स्टॉक्स को बाहर कर दिया जाता है, तो आप देख सकते हो वापस अच्छे लेवल्स के लिए तैयार हो चुका है ये। तो ये रिकॉर्ड भी होता है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, जैसे ग्लिसरी वगैरह स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, प्रॉब्लम नहीं है, ये कहीं कहीं पर्टिकुलर कहीं ना कहीं अच्छा रिकवरी दे देता है, तो यू शुड कंफर्टेबल है, कंसिडर कर सकते हो कभी कोई डीवीज लैब, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेकआउट अगर होता है तो बड़े लेवल्स के लिए ओपन हो सकता है। कोटक का आपने सुना होगा, कोटक के अंदर जो है जो अकाउंट ओपनिंग का जो बेन लगा रखा था आरबीआई ने, वो हटा दिया है, ऑनलाइन जो अकाउंटिंग बैंक अकाउंट था 811 आप डायल करके जो करवाते थे वो ओपन हो चुका है, तो एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट आई डोंट नो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा 2021 20 2000 और 2050 25 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं होगा, तब तक कुछ बड़ा होने की संभावना नहीं बनती है यहाँ पे। सन फार्मा डिसेंट स्टॉक, सेफ सिक्योर, प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़्यादा कुछ ट्रेंड भी नहीं है फिलहाल के लिए। एसबीआई लाइफ भी ठीक है, फंडिंग ज़्यादा अच्छी खासी आई नहीं, पर ट्रेंड एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ वगैरह भी देखें तो भी सिमिलर व्यू है, कोई ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मुझे नज़र नहीं आ रहा है करंटली कि जिसको मैं आपको बता सकूं कि इस स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा सकता है, एक्सेप्ट यूपीएल, यूपीएल इज गुड स्ट्रक्चर, तो उसको कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ऑन डिपेंडिंग ऑन खुद से कि हाँ यहाँ पर हम कुछ बना सकते हैं, ट्रेंड बना सकते हैं, सिस्टम मैंने समझा रखा है पूरा। और भी आप चाहते हो जानना समझना तो एक बार आप कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हो तो। श्रीराम सीमेंट भी देखो, श्रीराम सीमेंट इज रियली गुड, मतलब लाइक बहुत अच्छे स्टॉक है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी है, बहुत अच्छे अर्निंग्स वगैरह भी आते रहते हैं, ब्रेकआउट भी देते हुए नजर आ रहा है यार, सस्टेन करता है कि नहीं करता वो देखना जरूरी है। ये सस्टेन करता है कि नहीं करता वो देखना जरूरी है, 28 350 60 के आसपास जो है लेवल है ये। और ये स्टॉक ना ज़्यादातर वो लोग प्रेफर करते हैं जो कहीं ना कहीं सेफ्टी पसंद करते हैं ना, ज़्यादा गिरेगा भी नहीं चढ़ेगा भी नहीं, 18 19 20% कभी भी दे जाएगा ये आपको 4 6 महीने के अंदर, फिर नीचे आएगा फिर ले लेना। तो आपको अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग जानी जरूरी है कि मेरे लिए वर्क क्या कर रहा है। हर किसी के लिए हर चीज़ वर्क नहीं करती। आप सोचोगे मैं ये भी कर लूँ मैं वो भी कर लूँ, सब आपको धुरंधर बनने की जरूरत नहीं है, अगर आप किसी एक चीज़ पर भी अगर अपना फोकस कर लोगे तो वो आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर देगी। यू शुड फाइंड आउट, बीपीसीएल में आप देख सकते हो हैमर बना हुआ है, यू नेवर नो, यहाँ से नीचे करके वापस डबल डब्ल्यू बटन पैटर्न बना के वापस रिकवरी देते हैं, और अर्निंग्स काफ़ी अच्छी है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं इतनी आई थिंक। तो आई थिंक ये चीज़ है, रिलायंस वगैरह है, अब जब तक मार्केट खींचना है ना तो रिलायंस वगैरह जैसे स्टॉक को चलना जरूरी है ना, लार्ज कैप पे बड़े स्टॉक है, हिंदुस्तान लीवर डिसेंट है, पर मार्केट में जब करेक्शन होता है पैनिक होता है ना तो फिर अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता, सब बराबर ही हो जाते हैं वहाँ पे। ऐसे ही हम देखें मिड कैप स्टॉक्स की बात करूँ, मिड कैप को हम समझने की कोशिश करूँ तो मिड कैप इज ऑल्सो नॉट नॉट को गिरा है गोदरेज।
हाँ, गोदरेज प्रॉपर्टी, गोदरेज इंडस्ट्री, गोदरेज की जो ग्रुप की कंपनीज है, आई थिंक दे आर बेटर एट दिस लेवल। तो समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बाकी चीज़ों पर, बट हाँ, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग अगर नजर आते हैं तो देख सकते हैं उसको। फाइजर वगैरह से मैं ज़्यादा ट्रैक करता नहीं, तो आई कैंट से एनीथिंग। और गोदरेज प्रॉपर्टी भी सिमिलर थी, काफ़ी अच्छा करेक्शन आ चुका है, बहुत मतलब 50% के आसपास का करेक्शन दे चुका है गोदरेज प्रॉपर्टी। बड़ी कंपनी है रियल एस्टेट में। फार्मा, फार्मा के ज़्यादा स्टॉक ना ठीक ठाक है, क्योंकि फार्मा उतना नहीं करेक्शन दे रहा है, और फार्मा में कहीं ना कहीं ग्रोथ पोटेंशियल है। इनका लैब का कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, है ना। HL वगैरह बजट में बहुत कुछ लग रहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट नहीं हो पाया। कई बार एक जो हर्ड मेंटेलिटी होती है, जो बायसेस वगैरह होते हैं, बायसेस के अकॉर्डिंगली हम अपने माइंड को मैनेज करते हैं, और वो माइंडसेट जो होता है वो कई बार बैकफायर कर जाता है। इसलिए बेस्ट है एक आध दो एसेट क्लास और ट्रेडिंग के लिए, लाइक BL इज रियली गुड, लाइक प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, अर्निंग्स भी अच्छी है, रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा है, स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, लाइक बहुत टाइम से इसी लेवल पर आता है। और पिछले कुछ टाइम से अगर मैं आपको नोटिस करवाऊँ तो BL को भी आप कंसिडर कर सकते हो। दो स्टॉक ना, UPL बताया, BL बताया, है ना। मतलब ट्रेड के लिए टेक्निकल स्ट्रक्चर ऐसे होने चाहिए जहाँ पे आप ट्रेड करने की कोशिश कर सको, है ना। अदरवाइज सब बेकार है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल कैप देखते हैं। स्मॉल कैप में पीटीसी इंडस्ट्री थोड़ा सा, पीटीसी इंडिया आई थिंक है। हाँ, तो ये भी ठीक ठाक स्टॉक रहा है, पर अब बहुत टाइम से गिरा हुआ है, तो ध्यान देखना पड़ेगा प्रॉपरली। पूना वाला फाइनेंस वगैरह ठीक है, यहाँ पे भी कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, कोई ऐसा स्टॉक नज़र नहीं आ रहा है। साथ साथ PSC, MCX, CDSL, ये तो बढ़िया कंपनीज है, इन पे आप कहीं ना कहीं नज़र रखो। SBI कार्ड भी पिछले बहुत टाइम से काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी चीज़ें चेंज हुई है। बहुत टाइम से काफ़ी एक रेंज में फंसा हुआ था, है ना। अब रेंज में फंसा हुआ था, उसके बाद वापस मोमेंटम मिलता है, अच्छा बड़ा ब्रेकआउट भी हुआ आई थिंक यहाँ पर। 864.20 के आसपास अभी प्राइस चल रहा है, और ये अगर आप देख सकते हो यहाँ पर 815 के आसपास ब्रेकआउट हुआ है, 816 के आसपास टारगेट अचीव हो सकता है, 920 के लेवल्स के लिए ओपन हो जाएगा अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो। क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? आई डोंट नो, नहीं ली जा सकती, बिकॉज स्टॉप लॉस थोड़े बड़े हैं यहाँ पर। मुथूट फाइनेंस अच्छा है। पिछले अगर हम 5-7 साल का डेटा अगर देखें तो बहुत अच्छी ग्रोथ दी है इसने, और ऑलमोस्ट 18 से 20%, 21% के आसपास का CAGR ग्रोथ दिया है मुथूट फाइनेंस ने। स्ट्रॉन्ग कंपनी है, गोल्ड लोन देती है कंपनी। तो एक तरह से आप बिजनेस को भी फॉलो करोगे ना, बिजनेस में समझ में आ गए तो आप कहीं ना कहीं कंपनी के साथ जुड़ सकते हो ना। डॉक्टर अग्रवाल आय बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब इन इन टर्म्स ऑफ लाइक टेक्निकली, है ना, रिटर्न्स बहुत अच्छे दिए हैं, तो उस रिगार्डिंग से मैं कह रहा हूँ अच्छी कंपनी है। बाकी अगर आप देखोगे तो एक्सपेंस भी बहुत हो चुका है ना। आई की प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा कॉमन भी हो चुकी है, आप देख सकते हो 5x हो चुका है अप्रैल 2023 से लेकर। और अभी अगर हम देखें ऑलमोस्ट कहाँ तक, Jan 25, तो टॉप बनाया था इसने, उसके बाद वापस करेक्शन में दिया, वापस रिकवर देने की कोशिश कर रहा है। तो काफ़ी टॉप से अगर हम देखें तो बहुत अच्छा करेक्शन भी आ चुका है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 40-50% के आसपास करेक्शन आ चुका है। तो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करो। मास ड्रॉप वगैरह है ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, प्रॉपर स्ट्रक्चर वगैरह बनते हैं इनके, ठीक है चलेगा। सेल वगैरह है ठीक है, BDL वगैरह ठीक है। जी ये MCX BSC वगैरह ज़्यादा बेटर है ना, इनको आप देख सकते हो। इनके मतलब काफ़ी अर्निंग्स अच्छे, पारस नहीं, MCX वगैरह हो गया, BDL वगैरह हो गया, ये भी अच्छा है, सेल भी अच्छा है, मास ड्रॉप भी अच्छा है, CBI फाइनेंस के स्ट्रक्चर थोड़े ठीक ठाक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं और क्या समझना चाहते हो, तो आई होप कि मैं उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर से मिलेंगे।